साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज मानव एकता दिवस जो सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन काल से जो भी उन्होंने अपने कर्म रूप में, अपने वचन रूप में शिक्षा हम सब तक दी है, तो कैसे हम उसको अपना पाएँ। हम अपने जीवन में जहाँ ये सारी उनकी एक एक बात को अपने अंदर ढालना चाहें तो बहुत ही गुण हैं जो हमारे अंदर आ सकते हैं। कैसे उन्होंने जहाँ बिल्कुल ना थकते हुए इतना कुछ मिशन का प्रचार ये देश तक जो पहले सीमित था वो कैसे विदेशों के कोनों तक भी पहुंचा दिया। और जो राजमाता जी के साथ उन्होंने एक इतना एक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि उस टाइम साधन भी वो नहीं थे, तो कैसे फिर भी कोने कोने में संसार के इस मिशन की, इस ज्ञान की ज्योति को पहुंचाने में जो एक परिश्रम, कठिन परिश्रम लगा होगा जिस तरह, तो वो एकदम अनइमेजिनेबल है। तो हम अगर अपनी तरफ से भी अब ये सोचें कि ये जो ज्ञान की ज्योत है हम किस तरह घर घर पहुंचा सकते हैं। आज 24 अप्रैल का दिन जो बलिदानी का दिन होता है, सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उन्होंने किस तरह अपने एक शरीर का बलिदान भी मानवता के लिए दिया, और साथ ही चाचा प्रताप सिंह जी ने भी ये अपनी बलिदानी दी। और ऐसे ही मिशन में समय समय पर और भी महापुरुषों के जहाँ बलिदानी रूप हुआ, तो दातार हरेक के परिवारों पे कृपा करे कि सभी के आगे घर परिवारों में भी सुखी सब हों, एक ये दातार से जुड़ें। और जैसे ये मानव एकता जो शब्द होता है कि मानव और एकता, ये दो शब्द कि ह्यूमैनिटी में एक ये वननेस वाली बात, ये सिर्फ वो बात नहीं कि कैसे एक हम एक जैसे दिखें तो एकता, ये बात एकता की वो आ रही है कि एक दिल से दिल की एकता, ये एक हो जाएं हम सब। ये परमात्मा जब इस जीवन में इस परमात्मा का बोध हो जाता है तो अपने आप ही पता लग जाता है कि कैसे हम सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, कोई जाति पाति, ऊंच नीच या किसी तरह का एक फ़र्क ये ख़त्म हो जाता है। और फिर वाकई ही पता लगता है कि इस आत्मा का भी परमात्मा से जब मेल हुआ तो ये एक होने वाली बात, तो कैसे ये मानव एकता की जहाँ बात है वो एक साफ जो इस टाइम प्रैक्टिकल रूप दिख रहा है, ताउम्र हमें ये कोशिश करते हुए कि हमने इस मानवता की भलाई ही करनी है हमेशा, और एक खुद को पीछे करके दूसरे को पहल देनी है कि एक जो खून है वो एक शरीर में बहता अच्छा लगता है और उसको स्पिल ना किया जाए। ब्लड शुड फ्लो इन वेन्स नॉट इन ड्रेन्स। और दातार हर एक के लिए ये अरदास दातार से कि हम ऐसे ही एक मन में जो प्योरिटी रखकर एक बिल्कुल ईगो का फैक्टर ना आने दें कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें अहंकार आ जाए हमारे अंदर। नहीं, ये परमात्मा का ही दिया गया सब है, चाहे शरीर का बल, चाहे सेहत, चाहे एक आर्थिक रूप में एक हमारा कुछ खरीदने का, कुछ किसी को देने का, तो वो एक जो है भाव वो परमात्मा की ही देन है और परमात्मा ही की ही सारे मनुष्य हैं, सारा संसार है। तो इसको कैसे जन सेवा के लिए, ये पूरे संसार के लिए एक सेवा में ही लगाया जा रहा है, तो ये परमात्मा ने ही इस निरंकार का दिया और इसी के संतों के विश्व के लिए काम आए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये पूरे संसार के मानव सच्चे मन से एक हो जाएं। और ये जो संसार में डाइवर्सिटी की भी बात आती है कि वो डाइवर्सिटी ने तो रहना है, वो उसने तो इस डाइवर्सिटी का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, उसने तो एक खूबसूरती ऐड करने के लिए ही करा है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे अगर हम एक जैसा अपना हमारा नेचर है,
अगर हम सोचें कि हर एक उसी नेचर के हो जाएं तो वो होना भी संभव नहीं है और वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो कैसे हमने सबकी भिन्नताओं को अपनाना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में उनसे भी शिक्षा लेते हुए एक सुंदर गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूलों की तरह, भिन्न भिन्न महक की तरह अपने जीवन में, एक सोसाइटी में, एक संसार में, वो जहाँ खुशबू भी बिखेरी जाती है फिर फूलों से, तो कैसे ये जो बाग है, ये फूलों की ही बात की खुशबू, ये गुलदस्ते के भिन्न भिन्न फूल उसी तरह बाग में, तो ये बाग को भी, इस मिशन को अगर हम बाग बुलाएं तो कैसे सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बाग को सींचा और आगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने भी इसको इतनी और सुंदरता बख्शी। सत्संगत, बाबा गुरबचन सिंह जी के तमाम जीवन के सफ़र की तरफ जब मुड़कर देखते हैं, कहने को एक एक कदम कहा जाता है, लेकिन एक एक कदम में पता नहीं कितने मीलों के वो फासले तय किए गए हैं। इस प्रकार से जो मानवता को, इंसानियत को जागरूक रखने के लिए, भरम भुलेखों से उभारने के लिए, अज्ञानता के फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए, जो बालपन की अवस्था से ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी से जो ये जोत चलती आ रही है, तो उन्होंने सेवक के रूप में भी, एक बरखुरदार बेटे के रूप में भी, इस प्रकार से वो तमाम जिम्मेदारियां निभाईं और एक गृहस्थी जीवन भी बहुत सुंदर ढंग से और पूर्ण रूप में जो रुतबा दिया, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी जिस प्रकार से जो महिला जगत के लिए इस प्रकार से ऐसा रुतबा सबके सामने लाए, और राजमाता जी भी लगातार इस मुहिम में योगदान उनके साथ भी देते आए। जिसके पास सत्य होता है वो फिर उसी सत्य को ही आधार मानकर चलता है। तो इस प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी ने उस दौर में से गुजरते हुए 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 और उन्हीं की गिनती में आगे बाबा अवतार सिंह जी, जिन्होंने ये सच की दात को पाकर और फिर गुरु का पूर्ण साथ देते हुए इस सच्चाई की आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, और फिर इसी प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी उसी मशाल को जगमगाते रखकर दुनिया के अनेक हिस्सों तक इसी जगमगाती हुई मशाल को पहुंचाकर रोशनी स्थापित करते चले गए। किस कदर उन्होंने ऐसी रफ्तार अख्तियार की थी, जो अभी भी जिक्र हो रहा था कि 17 बरस जो उन्होंने इस प्रकार से अगुवाई की, मिशन की, जिस प्रकार से उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए, जो वाकई एक एक कदम उठाया हुआ बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो मिशन की प्रबंध व्यवस्था के लिए, चाहे वो इंसान में जो ऐसे भरम और भ्रांतियां बैठी हुई हैं उसको उभारने के लिए, घरों के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, शोषण ना हो,
खाम खा के बोझ, शादी विवाह जैसे पावन संबंध जब बनते हैं, उस वक़्त जो समाज में दिखावा किया जाता है, उस दिखावे से ऊपर उठने के लिए और एक दूसरे पे बोझ ना बनने के लिए और जाति प्रथाओं से ऊपर उठकर एक परिवारों के रिश्ते कायम करने के लिए भी, तो ऐसे अनेकों सिलसिले और देश को मजबूती देने के लिए, जो देश में भी शोषण की प्रवृत्ति लोगों में और किस प्रकार से देश प्रेम का भाव भी मन में रखते हुए उन्होंने किस तरह से ये एक बंजरता को एक हरियाली में तब्दील किया। जैसे सरोवर की ज़मीन के बारे में भी आप सभी जानते हैं। अभी जब फाउंटेन ऑफ वननेस का उद्घाटन किया गया करीब 2 महीने पहले, तो उसमें भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जहां पर सरोवर का कैसा प्रांगण हुआ करता था, किस तरह से बंजर ज़मीन जहां पर ये यमुना का पानी इस प्रकार से ये सारी बेल्ट में हर साल फ्लड का आना, और ऐसी स्थिति में भी एक तो वो स्थितियां होती हैं कि पहले ही सॉइल अच्छा है, उसमें फसल उगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ सॉइल अच्छा है, पानी भी मीठा मिल रहा है, नहर का पानी है, वहाँ पर कोई फसल उगा ले तो सरल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी ज़मीन जो खार से भरी हुई है, जहाँ पर सब सॉइल वाटर भी पूरा सॉल्टी है आज की डेट में भी, तो ऐसी जगह के ऊपर उन्होंने ऐसी उपज पैदा की, ऐसी उपज ली ज़मीन से कि सब हैरान हुए। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक ज़मीन, बंजर ज़मीन में भी उन्होंने अनाज और हरियाली स्थापित की, इसी प्रकार से उन्होंने मनों की बंजरता को भी दूर किया। इस प्रकार से इस मनों में भी एक हरियाली स्थापित की। चाहे कैसी भी घोर परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने ये परोपकार का रास्ता छोड़ा नहीं। इस प्रकार से चाहे ये आशंकाएं तो रहीं, और वही आशंकाएं 24 अप्रैल 1980 को वो आशंका जो बनी थी वो सामने नजर आ गई। लेकिन वो आशंकाएं थीं, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार से ये सत्य के प्रचार के लिए लगातार तत्पर रहे, और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी उस मजबूती के भी प्रमाण दिए। और उसी लड़ी में बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ पर ऐसे योगदान दिए, वहाँ पर आज के दिन चाचा प्रताप सिंह जी के जहाँ उनकी सेवा भाव रोम रोम में रचा हुआ था, गुरु का एक इशारा ही उनके लिए सर्वप्रिय था। इस प्रकार से उन्होंने जीवन भर भी वो सेव कमाई, और इस प्रकार से सेवा दल का रूप भी जो बना, वो सेवा दल का रूप बनाने के लिए भी पहल चाचा प्रताप सिंह जी की, और इस प्रकार से उनके इस चाहना को स्वीकृति मिली और फिर सेवा दल का रूप भी बना। और स्वयं उन्होंने इस प्रकार से वो केंद्रीय अधिकारी होकर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हाथों से उन्होंने नहीं किया, कि चाहे इतना उस दुनियावी दृष्टि से रुतबा मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही सादगी अपनाई रखी, और उसी तरह से वही तसले उठाने और वही सब कुछ गाड़ी चलानी है, एक ड्राइवर के रूप में, चालक के रूप में वो भी करना है। कहीं पर साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर्स भवनों में लगने हैं, वो भी यहाँ पर भवन पे उसकी प्रोडक्शन में लग जाना इत्यादि। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपनी दलेरी के ऐसी ऐसी मिसालें सामने लाए, और फिर अनेकों बलिदानी महापुरुष जिन्होंने ये महान कुर्बानियां दी, जहां पर ऐसी नफरत की आंधी चारों तरफ जो फैल गई,
और ऐसे भक्त जो केवल और केवल मानवता में ही यकीन रखने वाले, जो केवल और केवल मानवता को ही बढ़ाने का प्रयास करते आ रहे थे, जो केवल और केवल दुनिया को प्रेम ही बांट रहे थे, तो उनको भी इस प्रकार से एक उनके ऊपर भी जुल्म किए गए। और कितने महापुरुषों ने ये अपना महान बलिदान दिया, जिसमें छोटी उम्र के बच्चे भी, जिसमें बहनें भी, जिसमें नौजवान भी, जिसमें बुजुर्ग भी, जिसमें मिशन के बड़े प्रचारक भी, जिसमें सेवा दल के जवान भी, जिसमें साधारण रूप में अपनी भक्ति निभाने वाले, मेहनत मुशक्कत करने वाले, दसों नाव की किरत कमाई करने वाले, वो भी शामिल। तो इस प्रकार से आज मानव एकता दिवस के रूप में इसलिए उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किए जा रहे हैं कि उन्होंने इसी मानव एकता के लिए ही कार्य किया था कि ये जो संसार बिखराव में है, ये जो बटा हुआ है, ये इंसान इस प्रकार से जागरूक हो जाए कि ये मिलजुल कर रहें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मिलजुल कर वरना वरना भावे खे खे जले बांध संग्यारा, जो महापुरुष गुरु पीर पैगंबरों ने ये दृश्य खींचा था, देखा था उन्होंने कि कैसे बटे हुए हैं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इस प्रकार से उन्होंने भी यही चाहा था और यही प्रयास थे कि इस एक के साथ जुड़ जाएं, इस एक का बोध कर लें और फिर इंसान एकता के सूत्र में इस कदर बंध जाए कि मानव मानव को प्रिय होने लग पड़े, मानव मानव से नफरत ना करे, मानव मानव के प्रति घृणा का भाव ना रखे, मानव को कीड़े मकोड़े समझकर उसको पांव के नीचे ना रौंदे, एक हितैषी बने, एक मानव दूसरे का। यही उन्होंने चाहा था और इसीलिए उन्होंने इसी पे आधारित उनके संदेश, उनके पैगाम, उनके उपदेश ये संसार के सामने आए और इसी प्रकार से उन्होंने ये महान ये योगदान भी दिए। चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में, हर दौर में गुरु पीर पैगंबर और संतों भक्तों महात्माओं ने वो इसी प्रकार से ये मानव एकता स्थापित करने के लिए अपने योगदान दिए। लेकिन संसार के इंसान की जो ऐसी हालत है, जो इंसान की अवस्था है कि ये इस प्रकार से बिखराव में ही रहता है, इसके कदम उस ओर बढ़ते नहीं हैं और ऐसी हूड़मती से युक्त होकर विचरण करता है कि जैसे एक वो भी पशु होते हैं जो गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, वो गंदगी में ही लिप्त रहते हैं, तो वो उस गंदगी से बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसी प्रकार से इंसानों की भी ऐसी हूड़मती होती है कि उससे उभरना नहीं चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और अपना अमोलक जन्म यूं ही नष्ट करके चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन वो यही चाहते आए हैं कि इंसान क्यों इस गंदगी में लिप्त रहे, क्यों ये भ्रम भुलेखों में रहे, क्यों इसकी आत्मा अज्ञानता के कारण आवागमन के बंधन में पड़ी रहे, क्यों नहीं ये अपने ऊंचे पद को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये अमरता को प्राप्त करे, क्यों नहीं ये सही मायनों में एक इंसानी चाल चले। तो ये महापुरुष संतों के मनों में ये पीड़ा, इसीलिए वो कार्य वो करते चले गए और चाहे दुनिया कैसे भी पेश आई, जैसे वो मिसालें लगातार संतों के बारे में ही दी गई हैं कि चंदन के पेड़ के साथ अगर जहरीले से जहरीले सांप भी लिपट जाएं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं तजता है, वो अपनी शीतलता और महक को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन, भक्त जन वो ऐसे ही उपकारी हुआ करते हैं। संत न छोड़े संत ही, चाहे कोटक मिले असंत, कि चाहे करोड़ों असंत मिल जाएं, चाहे करोड़ों ऐसे लोग घृणा नफरत करने वाले सामने आ जाएं, लेकिन संत ना छोड़े संत ही, वो संत ही को नहीं छोड़ते हैं, वो जो सेंटलीनेस है उसका दामन नहीं छोड़ते हैं। तो यही प्रमाण ये लगातार
सत्य के मार्ग पर चलने वाले, मानवता के प्रति दर्द और हित का भाव रखने वाले, वो इसी प्रकार से वो अपनी उस अवस्था को उन्होंने कायम रखा है कि चाहे कैसे भी हालात हों, लेकिन हमने शीतलता ही देते जाना है, हमने प्रेम की फुहार बनकर हमने बरसते ही जाना है, हमने अंगार नहीं बन जाना है, हमने जलती हुई आग को थामने के लिए एक पानी का बरसात का रूप बनना है। और इसी प्रकार से संतों ने ये कर्म किए, वो अपनी उस अवस्था को उन्होंने ये बनाए रखा है। इंसान का एहतराम इतना हमें अजीज था कि हम दुश्मनों से भी नफरत ना कर सके, कि इंसान के प्रति एहतराम ऐसे कि वो दुश्मन से भी नफरत ना कर सके, वो उनका भी भला मांगते रहे। हजरत ईसा मसीह जी की मिसाल अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, अगर पता होता तो क्या ये ऐसा करते, दे डू नॉट नो, सो गॉड सिंस दे डू नॉट नो फॉरगिव देम। वही बात के इंसान का एहतराम इतना था हमें अजीज कि हम दुश्मनों से भी नफरत ना कर सके, कि कोई मन में नफरत का भाव नहीं आने दिया। फिर भी तेरे पाने सरबत का भला, फिर भी सारे संसार का भला मांगते आए और सबका भला करते आए। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर भी इसी भाव को, वही शिक्षाओं को, उसी जीवन का अनुकरण जो ऐसे महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जो रेखाएं खींची हैं अपने जीवन के द्वारा, जो अपनी वाणी के द्वारा, तो उसका अनुकरण करने के लिए ही आज याद किया जा रहा है ऐसी देन को। तो आज मानव एकता दिवस के अवसर पर इस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी और महान बलिदान जो दिए गए हैं उन सभी के आगे नतमस्तक हैं। और इस प्रकार से नतमस्तक का भाव केवल उनका जिक्र कर देना या उनकी महिमा गा देनी नहीं, बल्कि इस बात से कि वाकई हमने उन बलिदानों की कदर की है, क्या वो जो खून बहे हैं हमने उसकी कोई कीमत डाली है, क्या हम संकीर्णताओं से उठे हैं, क्या गुरसिक का आदर कर रहा है या गुरसिक का निरादर करने में लगा हुआ है? क्या यही उन बलिदानों की कीमत डाली जा रही है कि जहां पर आदेश आते हैं उस जगह पर कायम ना रहकर अपनी मनमति लाकर कि मैं तो अलग से अपनी संगत लगाऊंगा, मैं तो अलग स्थान पर अपनी संगत चलाऊंगा, मैं इस प्रकार से मैं अधिकारी बन जाऊं और जो बना उसको उतार दूं, इस प्रकार से क्या यही खून की कीमत डाली जा रही है? इस प्रकार से इतनी नीचता दिखाई जा रही है? तो अवश्य आज के दिन में याद रखें कि वाकई ही जो इतने बलिदान, इतनी कुर्बानियां हुई हैं उसकी कदर की जाए, उसकी इस प्रकार से उसको वो रुतबा दिया जाए अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी आज 24 अप्रैल निरंकारी जगत में मानव एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्संग जी आज दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी परम आदरणीय सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग जी
निरंकारी जगत के ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आपने श्रवण किया है, निरंकारी मिशन को हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां पहुंचाने का दिन रात प्रयत्न करते हुए बाहर के उन मुल्कों तक इस मिशन की आवाज़ को पहुंचाने में अपने जीवन को लगाया। एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ प्यार, नम्रता, सद्भावना को उजागर करने का प्रयास किया। सत्संग जी सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठा करके परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाह गुरु गॉड को मान करके भक्ति करने का जो सलीका बताया, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिनके बढ़ते हुए इस मिशन के प्रवाह को कुछ ऐसे जनों के ख्यालात के लोग जिनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थे, सत्संग जी उन्होंने सोचा कि शायद अगर बाबा गुरबचन सिंह जी दुनिया से कुछ कर दिए जाए तो मिशन यही बंद हो जाएगा। सत्संग जी लेकिन आपने अभी श्रवण किया है कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने आवाम तक एक संदेश पहुंचा दिया था कि कुछ लोग हमें दुनिया से विदा करना चाहते हैं। सत्संग जी मैं तो आज नहीं तो कल शरीर छोड़ दूंगा, बदल दूंगा। सत्संग जी लेकिन एक गुरु वचन नहीं है। यहाँ हजारों लाखों गुरु वचन पैदा हो चुके हैं। सत्संग जी इनकी आवाज़ को अब कोई बंद नहीं कर सकता। इनके बढ़ते हुए जनसंख्या को अब कोई कम नहीं कर सकता। सत्संग जी बल्कि और ही ज़्यादा इस मिशन का प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा। सत्संग जी और आज के दिन कुछ ऐसे आकाकाई लोग ने शरीर को गोली मारी। सत्संग जी शरीर तो बदल गया लेकिन जो गुरु वचन था, जो गुरु वचन है वो आज भी मौजूद है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। सत्संग जी गुरु वचन ख़त्म नहीं हुआ, शरीर बदल गया। गुरु ने जो वचन कहे थे, जो बात कहे थे वो आज पूरा हो रहा है। सत्संग जी उन्होंने सोचा कि बाबा गुरुबचन जी शरीर थे, चले गए, लेकिन गुरु का वचन था वो आज भी है। रूप तो बदला है, ज्योत भी वही है, जुगत भी वही है, काया फिर पलटी। सत्संग जी भगवान कृष्ण ने ये बात कही है कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर
नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार मैं पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता हूँ। सासंग जी, और ऐसा ही हुआ। पुराना शरीर हो गया था, पुराने शरीरों को त्याग कर दिए, नए शरीर में प्रवेश कर गए। आज भी मौजूद है। गुरु कभी मरता नहीं है सासंग जी, शरीर बदल देता है। सासंग जी, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसे आकाकाई लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तो मैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए मैं पैदा होता हूँ। सासंग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के रहते हुए दिल्ली में जो प्रोग्राम होते थे संडे को भवन पर, वहाँ कोठी पर हुआ करते थे। निरंकारी कॉलोनी और बुधवार को कभी साउथ दिल्ली में, कभी नॉर्थ दिल्ली में, तो कभी ईस्ट दिल्ली में, तो कभी वेस्ट में बाबा जी का प्रोग्राम होता था। सासंग जी, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से एक बार पहाड़गंज में प्रोग्राम हो रहा था। समाप्ति के बाद गोविंदपुरी के प्रमुख महात्मा बिहारी लाल आज़ाद, जो उस वक्त प्रमुख थे सासंग जी, उन्होंने निवेदन किया कि बाबा जी हमारे उधर भी एक प्रोग्राम दे दे तो बड़ी कृपा होगी। सासंग जी, ये बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा हूँ सासंग जी। बाबा जी थोड़ी देर सोच करके कहा कि वो जो भवन का शेड डलना था लग गया, तो कहने लगे कि अभी तो नहीं। तो बाबा जी ने कहा अच्छा उसको डलवा लो, फिर आ जाएंगे। बात ख़त्म हो गई। सासंग जी, इन बिटवीन इसके दरमियान ये बाबा जी के शरीर बदल दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। सासंग जी, कुछ हालात के वजह से कुछ दिन प्रोग्राम रुका रहा, फिर शुरू हुआ सासंग जी, और शुरू हुआ फिर उसी तरह से, उसी रूटीन में जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी के समय होता रहा। सासंग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में भी थोड़ी शुरू हो गया सासंग जी। फिर उस महात्मा ने सेक्टर प्रमुख बिहारी लाल जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से कृपा की कि बाबा जी बहुत समय हो गया, हमारे यहाँ भी प्रोग्राम दे दें। सासंग जी, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी क्या कहते हैं कि अच्छा दास ने बोला था कि वहाँ भवन का शेड डलना था, डल गया। आप अंदाज़ा लगाइए, जो बात बाबा गुरबचन सिंह जी ने कही उसी को दोहरा रहे हैं। दास ने आपके, सासंग जी, दास ने आपके से विनती किया था कि भवन का सेट डलना था, डल गया।
क्या समय आया सासंग जी, ज्योत भी वही, जुगत भी वही, शरीर ही तो बदला है सासंग जी। मैं वही तो हूँ और कई युगों से चला आ रहा हूँ सासंग जी। युगों युगों से चला आ रहा हूँ, रूप ही तो बदलता हूँ मैं, कपड़ा ही बदल देता हूँ मैं वही तो हूँ सासंग जी। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वही तो हैं सासंग जी। आज विश्व के कोने कोने में आवाज़ मिशन फैला हुआ है, लोग यहाँ आने के लिए तैयार है। एक बार उनसे कहे तो सही सासंग जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।